विपक्ष की लगाम। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया। इस 1 साल में सरकार ने क्या खोया, क्या पाया, इस पर चर्चाएं जारी हैं, मगर इन चर्चाओं में विपक्ष का बहुत कम उल्लेख हो रहा है, जबकि सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी अपना 1 साल पूरा किया है। विपक्ष का यह पूरा साल बिखराव और भटकाव का साल कहा जा सकता है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि पूरे साल में विपक्ष अपनी ऐसी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज नहीं करा सका है जिसने जनमानस को झकझोरा हो या जनता को विपक्ष की ओर आकर्षित किया हो। अगर यह कहें कि इस पूरे साल में विपक्ष की साख में कोई वृद्धि नहीं हुई तो गलत ना होगा। अगर ग्रास रूट पर जाकर देखें तो पता चलता है कि 1 साल पहले विपक्ष की लोकप्रियता का ग्राफ जिस बिंदु पर था उससे नीचे ही आया है। दलगत आधार पर यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अगर 1 साल पहले 50 पॉइंट पर था तो इस समय वह 40 पर है। जनता दल जो 1 साल पहले 40 पॉइंट पर था वह 20 तक आ गया है। समाजवादी जनता पार्टी या दल केंद्र में जिसकी सरकार ने चुनाव कराए थे वह अपने 10 बिंदु से खिसक कर 4-5 पर आ गया है। जहां तक वामपंथी दलों का प्रश्न है, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन के अंत और संघ में बिखराव के बाद इन दलों से जुड़े कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में आ गए हैं तथा केरल व पश्चिम बंगाल के बाद वामपंथी भारत के अन्य राज्यों में जो संभावनाएं देखते थे वह धूमिल पड़ गई है। वामपंथ प्रभावित राज्यों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर इन दलों के ग्राफ का कोई बिंदु नहीं था और इस 1 साल में वह बिंदु बन भी नहीं पाया है। सरकार को यदि घोड़ा माने तो विपक्ष को लगाम कहा जा सकता है। इस पर घोड़ा बहुत ताकतवर नहीं रहा, इतना तगड़ा घोड़ा नहीं था जो लगाम की परवाह न कर सके, मगर थोड़ा जितना कमज़ोर था लगाम उससे भी ज़्यादा ढीली साबित हुई है। कई बार तो इस कमज़ोर घोड़े ने लगाम की कोई परवाह नहीं की और अपनी मर्जी से दौड़ता रहता है और इसकी ताज़ा मिसाल राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा है। जहां तक विपक्ष में पार्टी वार स्थिति की समीक्षा का प्रश्न है तो लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता 1 साल पहले विपक्ष में सबसे ऊपर थी तथा पार्टी में जोश खरोश का माहौल था, मगर आज न उतना जोश खरोश है न लोकप्रियता। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का बड़ा कार्यक्रम कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एकता यात्रा थी, मगर इस यात्रा का समापन जिस तरह हुआ उस पर भाजपा के भी कई नेताओं को परेशानी हुई। कुल मिलाकर एकता यात्रा भाजपा की लोकप्रियता बढ़ाने में सहायक सिद्ध नहीं हुई। इस 1 साल में भाजपा ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भी किया, मगर इस अधिवेशन के माध्यम से भाजपा जन जन तक कोई संदेश पहुंचाने में भी सफल नहीं हुई और ना ही कोई ऐसा नारा या कार्यक्रम दे सकी जो जनता को आकर्षित कर सके। आर्थिक मोर्चे पर भी भाजपा की नीतियां घालमेल से भरी ही रहीं। भाजपा शासित 4 राज्यों में भी हालत बेकार नहीं रही। शिमला नगर निगम के चुनावों में भाजपा का सफाया और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों से हो रहा
लगातार टकराव भाजपा के हित में नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में मंदिर निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के नाम पर कुछ मंदिरों को तोड़ने से भी भाजपा की किरकिरी हुई है। जो व्यापारी भाजपा का समर्थक था, बिक्री करके मामले को लेकर वह भी हड़ताल कर बैठा। उधर बिजली व रोडवेज किराए की दरों में भी की गई भारी वृद्धि से भाजपा के प्रति जनता में नाराजगी पैदा हुई है। राजस्थान के भरतपुर जिले के कुम्हेरकांड ने भाजपा को प्रश्नों के दायरे में ला खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश में पटवा भारती प्रकरण व आपसी गुटबंदी के कारण भाजपा की नुकसान ही हुआ। कुंकड़ेश्वर के मुद्दे ने भी भाजपा की साख में बट्टा ही लगाया है। जनता दल नेता पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जिस तरह बोफोर्स मुद्दे को आम मतदाता तक ले गए थे, उस तरह ना तो दलित राष्ट्रपति मुद्दे को और ना ही हर्षद मेहता दलाली कांड को जनता तक ले जा सके। किसानों, पिछड़ों व दलितों का दल कहलाने वाला जनता दल ना तो किसानों के लिए कोई आंदोलन कर पाया और ना ही दलितों व पिछड़ों के लिए ही, जबकि इस पूरे साल में गेहूं व गन्ने की कीमत से लेकर कुम्हेरकांड तक अनेक मुद्दे जनता दल को मिले हैं। मगर ऐसा लगता है कि अब जनता दल स्वयं जनता के सामने जाने से कतराने लगा है। नई दिल्ली उपचुनाव में जनता दल के मतों की संख्या 20,000 से घटकर 10,000 पर आ जाना, और वह भी तब जब जनता दल के बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे थे, अपने आप में यह बताता है कि जनता दल की लोकप्रियता में कितनी गिरावट आई। इसके अतिरिक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और दलित राष्ट्रपति की मांग करने वाले जनता दल नेता की भावनाओं की कदर न करते हुए श्री राम जेठमलानी का मैदान में कूदना जनता दल की सेहत के लिए शुभ लक्षण नहीं है। दलित को सम्मान मिले, सत्ता में भागीदारी मिले, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर एक मिसाल है कि मांस खाने का मतलब यह नहीं कि गले में हड्डी लटकाकर घूमा जाए। दलित राष्ट्रपति के बारे में विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसा ही कुछ कर रहे हैं जो आमतौर पर पसंद नहीं किया जा रहा है, और इसका सीधा नुकसान जनता दल को ही हो रहा है। बिहार में जनता दल की सरकार है, वहाँ लालू प्रसाद यादव स्वयं जनता दल बन गए हैं। लालू सरकार के प्रति जन आक्रोश तो है, मगर मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समीकरण कुछ ऐसे हैं कि वह जनता में अपना प्रभाव बनाए हैं। अब भाजपा को ही ले ले तो अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, इस पर सही चरितार्थ होती है। आश्रम में श्री चंद्रशेखर अलग ढपली बजा रहे हैं तो ताऊ अपनी चेतना यात्रा करते घूम रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कुछ कहते हैं तो मुलायम सिंह यादव कुछ कहते हैं। हालत यह है कि सचपा में अब मुलायम सिंह यादव के अलावा और कोई प्रभावशाली नेता नहीं रहा है। मुलायम सिंह यादव प्रदेश की राजनीति तक ही सीमित हो गए हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह बन गई है कि विपक्ष के पास इस समय जनता से जुड़ने का कोई ठोस मुद्दा नहीं है।